उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जो कि पार्लियामेंट ही काम कर सकता है उसके बावजूद भी कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो जाति ओबीसी में या जनरल में किसी और में आती है उसे अगर एससी बना दिया तो एक तो इलेक्शन लड़ते हैं वो एससी सीट पर, तो एससी की इलेक्शन की जो सीट की चोरी है वो अपने आप में करते हैं, वो है नहीं, उसके बावजूद भी हम उसको सीट दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नौकरियों में जाते हैं और क्या है एजुकेशन में भी अपना एडमिशन लेते हैं उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो धनगढ़ वाला विवाद चल रहा है, वो बंदा एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में लॉ मिनिस्टर मोदी जी की पिछले गवर्नमेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री और लॉ भी रहे हैं। तो एक कहानी ये हो गई। दूसरा केस क्या होता है कि जहां पर वो जाति का उसका है ही नहीं, यहाँ तो ये है कि जाति का तो वो उसी का है जिसको बता रहा है, लेकिन वो जाति लिस्ट में नहीं आती, तो वो जाति का दूसरा वर्जन लेकर के ये जाति भी जाति में मान ली जानी चाहिए, सरकार ऐसा कर रही है और करने के बाद में वो इलीगल उनको काम करके वो हमको चुनाव लड़वा देती है। बोलो बाबा साहब के लिए, जय भीम तो मिलकर बोलो बाबा साहब के लिए, जो दे गए कुर्बानी हो, जो दे गए कुर्बानी समाज के लिए, जय भीम तो मिलकर बोलो बाबा साहब के लिए, जय भीम तो मिलकर बोलो बाबा साहब के लिए, जय भीम तो मिलकर बोलो बाबा साहब के लिए। और अगर इस देश की सोती कौम जगी न होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा न होता, अगर मान्यवर कांशीराम साहब न होते। और उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का जब नारा साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश की चार बार हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन जी जब चार बार सीएम बनी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो दिल्ली है, चाहे नोएडा है या लखनऊ है, बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा हुआ साथियों। इसलिए हमारी रीता शेरनी कह रही थी ना कि हमें परिवर्तन तो लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत ही लोकप्रिय एडवोकेट जो मलिक साहब वो जा रहे हैं, तो मैं हमारे संरक्षक हैं हीरालाल सर, मैं चाहूंगा कि वो उनको संस्था के एक मूवमेंट दे करके उनको आदर से विदा करें। और अभी देखिए हम समापन की तरफ ही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट नहीं देते हैं उनके वोट को कैसे काटा जाए, ये एक तरीका है एसआईआर के रूप में जो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें केस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है, लेकिन अभी भी वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखो 3 करोड़ के आसपास तो नाम गायब है। अब देखिए हर राज्य से मुझे लग रहा है नाम गायब है वोटिंग लिस्ट से, तो जुड़े कहाँ पर है? फिर नाम गायब आ रहे हैं, जुड़े कहाँ पर है? तो क्या हमारे देश की आबादी घट गई? क्या वोटर्स जो हमारे देश के बनने रहे, सब लोग मरी रहे, जितना कोई भी नहीं हो रहा, 18 साल कोई पैदा नहीं हो रहा। तो ये एसआईआर का जो विवाद है, तो ये एसआईआर का विवाद है, वोटिंग राइट को लोगों के वोट चोरी का जो क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को विपक्षी पार्टी और लोग उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी कुछ सोच समझ के इसको जरूर रखा होगा, क्योंकि सारा काम चुनाव में अगर जीतने से पहले वोट का अधिकार नहीं होगा तो करेंगे क्या? देखिए उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, वोट चोरी आपने सुनी है, मैं एक बात बताऊंगा सीट चोरी की। वो मैंने एक नया वर्ड इजाद किया अपने समझ के अकॉर्डिंगली। हुआ ये था कि मैं सीट चोरी किसको कह रहा हूँ, या तो वोट चुरा रहे हैं वो, और एससी और एसटी की सीटों की चोरी हो रही है। मैं लोकसभा विधानसभा की सीटों की बात कर रहा हूँ।
कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरा कहने का तात्पर्य है क्या। हमारे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है टूडला, वहां पर एक एमएलए बीजेपी की पार्टी से एमएलए लड़े, एसपी सिंह बघेल। मुझे नहीं पता आप में किसी को ये बात पता है कि नहीं पता, तो वो लड़े एससी कैंडिडेट से, जबकि वो एससी कैंडिडेट नहीं। आप कह रहे हो किसी एससी लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, इस बार भी एमपी अभी एससी से बने हुए। तो अब समस्या क्या है, वो वहां समस्या है धनगढ़ की, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें बड़ा विवाद है। 1950 का राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट कौन कौन आएगा वो बनी हुई है। आपको बताओ कि राष्ट्रपति ऑर्डर निकलता है सबसे पहली बार, उससे लिस्ट बनती है, और जब चेंज करना हो तो पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकता है, बाई किसी को पावर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में क्या, कई राज्यों में क्या चल रहा है, सॉरी, कि वो जानते हुए भी कुछ जातियों को एससी जाति में नामित कर देते हैं, जानते हुए कि हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जो कि पार्लियामेंट ये काम कर सकता है उसके बावजूद भी कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो जाति ओबीसी में या जनरल में किसी और में आती है, उसे अगर एससी बना दिया तो एक तो इलेक्शन लड़ते हैं वो एससी सीट पर, तो एससी की इलेक्शन की जो सीट की चोरी है वो अपने आप में करते हैं, वो है नहीं, उसके बावजूद भी हम उसको सीट दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नौकरियों में जाते हैं, और क्या है, एजुकेशन में भी अपना एडमिशन लेते हैं उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो धनगढ़ वाला विवाद चल रहा है, वो बंदा एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में लॉ मिनिस्टर, मोदी जी की पिछले गवर्नमेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री और लॉ भी रहे हैं। तो एक कहानी ये हो गई। दूसरा केस क्या होता है कि जहां पर वो जाति का उसका है ही नहीं, यहाँ तो ये है कि जाति का तो वो उसी का है जिसको बता रहा है, लेकिन वो जाति लिस्ट में नहीं आती, तो वो जाति का दूसरा वर्जन लेकर के ये जाति भी इस जाति में मान ली जानी चाहिए, सरकार ऐसा कर रही है, और करने के बाद में वो इलीगल उनको काम करके वो हमको चुनाव लड़वा देती है। दूसरा क्या होता है कि कोई है जनरल से, वो बन गया एससी कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ गया, अब वो बात है एससी कास्ट लेने के बाद में वो एससी की सीट से चुनाव लड़ रहा है, और एससी के लोग भी उसको वोट दे रहे हैं, शांति को, एससी के सभी को पता नहीं कि क्या स्थिति बाहर से लेकर के आए हुए हैं। तो ये जो स्थिति है हाथरस में, ये कहानी जब मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, वहां पर है इस वक्त एमएलए जो हाथरस की है अनुराग सिंह माहौर, उनकी भी कहानी यही है। ये सब आप सब जानते हैं, हाथरस की सीट से वो रिजर्व सीट से एमएलए बनी हुई है आज के समय में। तो ये सीट की चोरी भी करते हैं वोट की चोरी के अलावा। अब देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि भावनात्मक रूप से किस तरीके से मताधिकार को इस तरह भटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग उनके पक्ष में वोट दे जाएं। आपने उत्तर प्रदेश के कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, वोटिंग डाटा आपको मिल गया, एसआईआर के माध्यम से तो आपको वोटिंग डाटा खत्म कर रहे हैं, वोटिंग डाटा का मिल भी गया तो आप वोट डालेंगे कैसे? वोट डालने के लिए जैसे मैं आपको अभी सीजीआई को उदाहरण दिया, वो तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, लेकिन ममता बनर्जी तारीफ नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन दोनों राज्यों में 1 साल के बाद अंतराल पे होने हैं। आपने मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों में देखा होगा, कुछ राज्यों में एक पुलिस वाला बंदूक लेकर के मुसलमानों को आप पीछे जाइए वोट नहीं डालने देंगे। कहाँ की विधानसभा थी? जो भी विधानसभा थी, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। मुसलमानों की तरफ से ऐसे बहुत बड़े आरोप हैं इस देश में कि हमको जो है उस मोहल्ले में, इलाके में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और वह वोट डालने के लिए जाने ही नहीं देते। तो बताओ क्या करेंगे आप? तो वोटिंग राइट आपका है, वोट बना हुआ है, तो वोट से काटे जा रहे हैं, वोट जिनके बने हुए उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। एक ये बड़े भारी मुद्दा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा जबकि आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टियां जो फ्रीबीज की बात करती हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। मैं अपने एक बताता हूँ, एक मेरा जानकार है, मेरे ऑफिस में काम करता है, तो जब इलेक्शन चल रहे थे तो उससे पूछा गया अगर तुम कहाँ जा रहे हो, बीजेपी के उसमें जा रहे रैली में, कि आम आदमी पार्टी वाले 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं और खाना भी देते हैं, तो हम तो बीजेपी पार्टी में जाएंगे रैली में। और बीजेपी पार्टी में रैली में गए, वोट भी देके आए। जब जीत गए तो उनकी बिजली का बिल आना शुरू हो गया ज्यादा, अब रो रहे हैं। तो वोटों के मत देने को प्रयास करने के तरीके आप देखिए कि 1000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। मोदी ने क्या किया कि किसान निधि 2 महीने पे इलेक्शन से पहले 24 सिविल किसान निधि 3000 खाते में चले गए, तो सारे किसानों ने वोट उनको दे दिए। ऐसा बहुत देखने को मिलता है।
तो ये फ्री एंड फेयर मताधिकार की जो कहानी है, ये फ्री एंड मताधिकार की कहानी है, इस तरीके से लोगों को प्रयास करने की कोशिश होती है। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं जो देखने को मिल रही है। इसमें इलेक्शन कमीशन को हमारे को निष्पक्ष होना पड़ेगा। न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि न्यायपालिका भी अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाए, और जब तक ये बातें नहीं हो, हम भी लोग अपने अधिकारों को समझें। जब तक ऐसा नहीं समझेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। मैं बस खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जोरदार क्लैपिंग। और अब मैं चाहूंगा कि एक लाइन बोलूंगा कि एक और एक मिल जाए तो 2 हो जाते हैं, ये गणित है। और एक मिलके 11 हो जाए, ये संगठन की ताकत है। और एक को एक से मिलने ही न दिया जाए, यह कूटनीति है। और जब एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, यही इस देश की राजनीति है। इसीलिए बहुजन समाज आज इकट्ठा नहीं है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे दूसरे साथी जो DU के